हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है स्वाधीन अकेडमी में। और आज हम लोग क्या करेंगे, DSSB ने जो वेरियस पोजीशन के लिए भर्ती निकाली है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। उसके बारे में आज क्या करेंगे, देखेंगे और समझ कर क्या करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि समझो फिर अप्लाई करो। पहले हम लोग समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या क्या समझेंगे, देखो ये क्या है, ये जो वैकेंसीज है ना, ये ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी है। लेकिन ये जो जॉब होगा वो क्या होगा, दिल्ली बेस्ड जॉब होगा। दिल्ली के अंदर आपको क्या करेगा होगा। तो इसके अंदर क्या क्या हम लोग समझेंगे, देखो अप्लाई डेट सबसे पहले देखेंगे कि अप्लाई डेट कब से कब तक है। उसके बाद टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट जो है वो भी देखेंगे कि इसके अंदर टोटल पोस्ट कितना है। 863 पोस्ट इसके अंदर है। लेकिन ये क्या है, ये वेरियस पोजीशन के लिए है, एक पोजीशन के लिए नहीं है, वेरियस पोजीशन के लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एज लिमिट लिखा हुआ है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या होगा, वेरियस पोस्ट के लिए है तो वेरियस एज लिमिट होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होगा। क्वालिफिकेशन भी सेम एज सेम होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। सैलरी अलग अलग होगा। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके अंदर फिजिकली अप्लाई यानी ऑफलाइन अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। सिलेक्शन मोड कैसा रहेगा, किस पोजीशन के लिए कैसा सिलेक्शन होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो DSSB ने जो नोटिफिकेशन निकाली है उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी को ले लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो आपके सामने ये क्या है, DSSB का ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, ये 10 तारीख को रिलीज हुआ था, है ना। नोटिफिकेशन डेट जो रिलीज हुआ था ये कब रिलीज हुआ था, ये हुआ था आपका 10 तारीख को रिलीज हुआ था। 10/11 को ये क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा कि मैं बताया था, क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑनलाइन लिखा हुआ है ना इसके अंदर। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेबल, है ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये ऑनलाइन ही आपका अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है कि और दूसरा कोई मोड में अगर भेजेंगे तो ये क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बात है कि ओपनिंग डेट कब से है, क्लोजिंग डेट कब है। देखो ये ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट कब से है, ओपनिंग डेट है आपका 21 नवंबर 2023 से क्या है, ओपनिंग डेट है। और कितने तारीख तक है, ये लिखा हुआ है आपका 20 दिसंबर 2023 तक। ये क्या है, ये इसका अप्लाइंग डेट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर अगर आप एलिजिबल होंगे तो जाकर अप्लाई करना है, क्योंकि वेरियस पोस्ट है। वेरियस पोस्ट के लिए क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखेंगे। पोस्ट हम लोग देख लिए थे, पोस्ट कितना था, पोस्ट था 8, ठीक है ना। 863 पोस्ट था, कितना था आपका, 863 पोस्ट था। इसका मतलब अलग अलग पोस्ट होगा, अलग अलग टाइप का। जैसे पहला पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसके अंदर क्या है, हर पोस्ट का नाम अलग होगा, उसका सैलरीज भी अलग होगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे देखो इसके अंदर लिखा हुआ है क्या कि ये पोस्ट कोड, यानी हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है। पोस्ट का नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, ये पोस्ट का नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या है, ग्रुप दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा गया, ये जो पोस्ट है इसमें कितना टोटल वैकेंसीज है, देखो लिखा हुआ है इसके अंदर कितना वैकेंसीज है, 42 वैकेंसीज है। और किस किस कैटेगरी का, है ना। जैसे ओबीसी के लिए 12 इसमें रिजर्व करा हुआ है, यूआर के लिए है, अदर के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, सब कुछ इसके अंदर डिटेल से दिया हुआ है। हर डिटेल को क्या करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और देखना है कि हम लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो एक एक करके हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं। जैसे देखो ये जो पोस्ट था, इस पोस्ट के लिए क्या था, देखो इसके ऊपर में भी और भी है, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ के क्या करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये सारे पोस्ट का नाम है। जैसे 2 नंबर पोस्ट है, ठीक है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इधर वाला 2 नंबर, ठीक है ना। ये 2 नंबर पोस्ट है, देखो ये है टेक्नीशियन के है, टेक्नीशियन असिस्टेंट्स के लिए। ये क्या है, जूनियर है, कि क्या है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है ना। इसमें 2 पोस्ट है। इसी ढंग का सारे के सारे पोस्ट कोड इधर दिया हुआ है। ये पोस्ट कोड के हिसाब से क्या करना है, हमें देखना है, अपना क्या करना है, अपना सिलेक्शन करना है कि किस पोस्ट के लिए कैसा कैसा है, ठीक है ना। देखो ये जो पोस्ट सामने आपका दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट किसका है, देखो पोस्ट है, पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट कोड इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। पोस्ट का नाम दिया हुआ है, क्या है, फार्मासिस्ट, है ना, फार्मासिस्ट का पोस्ट है। अच्छा अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो इसके अंदर कितना पोस्ट दिया हुआ है, 42 पोस्ट, ठीक है ना। टोटल पोस्ट क्या है, 42 दिया हुआ है। देखो हर चीज इसके अंदर क्या हुआ है, मेंशन किया गया है, हर चीज इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज का मेंशन किया गया है। तो उसके बाद क्या देखो, देखिए
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, देखो ये दिया हुआ है कि 12 पास आपका होना है, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसका, हेमोपैथिक फार्मेसी के लिए ये क्या होना चाहिए, ये इसका डिप्लोमा भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, आपको देखना है कि आप इसके अंदर क्या एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए 100% भरिए, ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए 100% भरिए। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। इसका जो पे स्केल देखेंगे ना, उसका पे स्केल देखेंगे कि पे क्या है, कितना सैलरीज है। सैलरीज देखो इसके अंदर कितना है, 29,002 से लेकर 92,300 तक, ठीक है ना। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, ठीक है ना। एज लिमिट अगर बात करें कि एज लिमिट क्या दिया हुआ है, एज लिमिट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18 से लेकर 27 तक। उसी प्रकार जितने भी इसके अंदर पोस्ट हम लोग देख रहे हैं ना, देखो इसके अंदर फिर दूसरा नंबर पोस्ट आ गया, ठीक है ना। इसी ढंग का क्या है, जितना भी इसके अंदर पोस्ट है ना, सारे के सारे पोस्ट का क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, एक एक पोस्ट को देखना है, उसके बाद जाना है। मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ को धीरे धीरे आपको क्या करता हूँ, आगे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। जितना पोस्ट है आप उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है, और इसके अंदर जो भी डिटेल होगा वो डिटेल को आपको देखना है, देख कर क्या करना है, आपको भरना है।